ज्यादा खो गए, लेकिन फिर भी हमारी बात। तो बंधन करता प्रेम युत पद पंकज भगवान, ख्याल कहूँ रविदास का सुनिए चतुर सुजान, सुनिए चतुर सुजान, माघ पूस पर भी भारी, ब्राह्मण वैश्य छत्ती गए गए बहुत नर नारी, कहें चौधरी सभा के अंदर अब करो गंग स्नान, और दया धर्म तपशील से खुद मिलते भगवान। वैसे कहा है, लेकिन एक कैसेट में अपनी साहित्यिक इतिहास, क्योंकि वैसे राम लक्ष्मण को हनुमान को सब कोई जानता है, लेकिन हमारे रविदास को कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं एक कैसेट में अपने शंकर सोनी जी से याचना करूंगा। तो भक्ति में अब शक्ति देखो, सुना हो सभी अब चितला के, या ध्यान लगा के, ध्यान लगा के सुनियो ज्ञानी, अरे कहूँ हाल में सब जाके, अब ध्यान लगा के अरे सुनियो ज्ञानी, कहूँ हाल में सब जाके। तो भक्ति में अब शक्ति देखो, या सुनाओ सभी अब चितला के, या ध्यान लगा के, अरे ध्यान लगा के सुनो ज्ञानी, कहूँ हाल में सब जाके। कहना क्या, अब माघ पूस जब पारी पड़ गए, हमारे रविदास भाई रविदास जयंती मनाते भी हैं, अक्सर फरवरी में रविदास जयंती होती है, इसलिए कहना है। तो माघ पूस जब पारी पड़ गए, आज चले गंग को नर नारी, या किस्सा सारी, अब किस्सा सारी तुम्हें सुनाऊं, भक्त भी बलिया भारी, किस्सा सारी तुम्हें सुनाऊं, भक्त भी बलिया भारी। जात ब्राह्मण को संत जबो, तो जात ब्राह्मण देखो संत जबो, अरे है आनंद होने वाली, या बिने उचारी, अब बिने उचारी, पंडित जी से भेंट गंग लो मातारी, बिने उचारी, या पंडित जी से भेंट गंग लो माता। उस समय क्या होता है कि बिने उचारी पंडित जी से, या भेंट गंग लो मातारी। रविदास जी पंडित जी से बोले महाराज, आप अगर गंगा स्नान के लिए जाते हो तो मेरी ये भेंट ले जाओ। तो रविदास जी क्या भेंट देते पंडित जी को, बोले सुनो महाराज। तो पंडित को रविदास ने या कौड़ी दही पकड़ा, यह चौगानी विप्र जी और दैयो गंगे चढ़ाए। तो सुने मैंने जब पंडित जी ने, अरे देखो ब्राह्मण हरता के, या ध्यान लगा के, अब ध्यान लगा के सुनियो ज्ञानी, कहूँ हाल में सब जाके, ध्यान लगा के, अरे
किए हैं महारानी या दई चौगानी अब दई चौगानी जात चमारा है ये कितना अभिमानी। कहने वाली बात पंडित जी बोले गंगे माँ से जात का चमार उसको बहुत घमंड है, मुझे पौड़ी पकड़ा दी इसलिए होत भोर ले चले गंगे खां आए तरस किए हैं महारानी यह अभिमानी जात चमारा पकड़ा दीनी चौगानी। तो पढ़ा मन से जब पंडित जी ने आए मुख से बोला ये वाणी करी नादानी या करी नादानी पंडित हो गए करी नादानी पंडित हो गए करी संवत। जिस समय पंडित जी रब्दा जी कोड़े फेंकते हैं गंगे माँ को, तो समय देखिए क्या होता है आगे। तो भक्त है तो प्रकट भई अब गंगा कलाया पार और चौगानी रविदास की नीली भुजा पसार। लेकिन रविदास जी की भेंट में गंगे माँ अब कौड़ी के बदले कंगन तीनों, यानी कौड़ी के बदले गंगे माँ सोने के कंगन देती है रविदास जी की भेंट में। अब कौड़ी के बदले या कंगन तीनों अरे देखो ब्राह्मण घबरा के या ज्ञान लगा के अब ज्ञान लगा के ज्ञानी कहूँ हाल है सब गाके। तो भक्ति में अब शक्ति देखो या सुनो सभी अब चितला के या ज्ञान लगा के अब ज्ञान लगा के सुनो ज्ञानी कहूँ हाल है सब गाके। इस समय हेलो सोने का कंगन गंगे माँ ने रविदास जी की भेंट में दिया, तो समय पंडित जी की नियत बदल जाती है। पंडित जी क्या करते हैं कि हाँ मोरे लाल अब मारा गए छोड़े कुमारा गो चाले भय कुमारा गो चाले भय देखो संत को ज्ञानी मोरे लाल। तुम्हारा के छोड़े तुम्हारा दो चल बहे याद को संत को मुनि ज्ञानी अरे भाई की गलानी अरे भाई की गलानी उनके मन में करी जामर से दानी। अब जोड़ा फोड़ दो कंगन को तो जोड़ा फोड़ दो कंगन को आए कहत संत मधुरी पानी या दई चौगानी जात चमारा है कितना बेगानी दई चौगानी जात चमारा है कितना बेगानी। कितनी प्यारी बात है यहाँ। जैसे ऐसी बात कही तो समय जब पंडित जी के सामने हमेशा रविदास जी की फोटो दिखाई दी तो बेबस रविदास जी को पंडित जी के पास जाना पड़ा। लेकिन क्या होता क्या है आगे पंडित जी रविदास
रबदा जी बोले कि एक कंगन के कारण अरे छोड़ो धर्म महाराज, अब लालच के बस हो गए सो तोड़ धर्म की लाए, अब पंडित होके या चोरी करवे। महाराज आप पंडित हो, वैसे हम तो चमार हैं। रबदा जी बोले अब पंडित होके या चोरी करवे, गिरे नाराके में वह जाके या ज्ञान लगा के, अब ज्ञान लगा के सुनियो ज्ञानी बहुवाल में सब जाके, ज्ञान लगा के या सुनियो ज्ञानी बहुवाल में सब जाके, तो भक्ति में अब शक्ति देखो या सुनो सभी अब जितना के, या ज्ञान लगा के अब सुनियो ज्ञानी बहुवाल में सब जाके। लेकिन कहना आगे इतनी प्यारी बात है। जिस समय पंडित जी रबदा जी के पास पहुंचे तो समय पंडित जी बोले कि कंगन के कारण सो धर्म महाराज, लालच के बस हो गए तोड़ धर्म के लाल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, तो पंडित होके अब चोरी कर दे या गिरे नरक में वह जाके, या ज्ञान लगा के हम सुनियो ज्ञानी बहुवाल में सब जाके, ज्ञान लगा के हम सुनियो ज्ञानी बहुवाल में सब जाके। लेकिन आगे बोले कि महाराज आप पंडित हो, लेकिन ऐसी दफा आपकी तो समय रबदा जी बोले आवे कायस तो सही धोबी बड़ो तो तुमा से बड़ो कुमार, बामन से गड्ढा बड़ो तो सबसे बड़ो चमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लेकिन आगे जिस समय रबदा जी ने ऐसी बात कही तो सर पंडित जी कहते कि महाराज रबदा जी से तो सौ शपथ गुरु की मैं खाऊं। पंडित जी बोले महाराज रबदा जी से तो सौ शपथ गुरु की मैं खाऊं, और तीनों कंगन एक गंगा या हमें ना नंगा, हमें ना नंगा समझो संत जी हरि भजन के सत्संगा, हमें ना नंगा अरे समझो संत जी हरि भजन के सत्संगा, अरे जोड़ा फोड़ दो कंगन को
कठौती में गंगा। रविदास जी पंडित जी के सामने क्या करते हैं कि कठौत डाला हाथ संत ने। वैसे चमार हर जात में बदनाम है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी की लड़ाई भिड़ाई होती हो, अक्सर आपने सुना होगा काला का भैया का चमारा मचा, इसलिए कहना है कितनी प्यारी बात है। कठौत डाला हाथ संत ने गंग संत के पास, और दूजा कंगन दे दिया जय बोलो रविदास। अब कहत चौधरी चरणन को चेरो, भगो पंडित हारी आगे। या ज्ञान लगा के, अब ज्ञान लगा के, सुनियो ज्ञानी कहूँ हाल मैं सब जाके। ज्ञान लगा के, या सुनियो ज्ञानी कहूँ हाल मैं सब जाके। लेकिन कहना क्या, कैसे आपने गीत सुना होगा, अरे जल्दी जल्दी कर लो भैया, अरे कई जाना नायक को जो है काम बोलो। तो जल्दी जल्दी कर लो भैया, तो ये कई जाना नायक को जो है काम बोलो। लेकिन कहना यार ये तो तार दे, लेकिन मार दे। कितनी प्यारी बात है आगे। अरे पर भी सुन के चले शिरोमणि, हमारे रविदास जी पर भी सुन के चले शिरोमणि। तो गंग संत और मुनि ज्ञानी, सुनो वेद के जवानी। अरे पर भी सुन के चले शिरोमणि, तो गंग संत और मुनि ज्ञानी, सुनो वेद के जवानी। गंगा करने चले स्नान, भक्तों के बसों में भगवान। बोले पंडित चतुर सुजान। पंडित जी बोले रविदास जी से क्या बोले, अरे मात पिता को नाम बता रे, तो कौन जात के मुनि ज्ञानी, सुनो वेद के जवानी। हर पर भी सुन के चले शिरोमणि, तो गंग संत और मुनि ज्ञानी, सुनो वेद के जवानी। रविदास जी ऐसी बात सुन के बोले, पंडित जी से बोले सुनो महाराज, संत शिरोमणि नाम बताए, कर्मा मोर माँ तो कहलाए, अपनी जात चमार बताए। रविदास जी बोले कि महाराज मेरी माँ का नाम कर्मा है, मेरे पिता का नाम राहु, मेरी जात है चमार। चमार का नाम यहाँ से पंडितों ने सुना तो समय हमारे रविदास जी बुरी तरह फटकारते बोले, अरे नीच जात है तोरी मुनिवर, नीच जात है तोरी मुनिवर। तो कटक वचन बोलते बानी, सुनो वेद के जवानी। पर भी सुन के और चले शिरोमणि, तो गंग संत और मुनि ज्ञानी, सुनो वेद के जवानी। पर भी सुन के चले शिरोमणि, तो गंग संत और मुनि ज्ञानी, सुनो वेद के जवानी। जहां से ऐसी बात कही, पंडित जी बोले कि नीच जात है तेरी मुनिवर, कटक वचन बोले बानी। तो रविदास जी बोले कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं, नीची जात नहीं होते, नीचे कर्म होते हैं महाराज। कि अगर पंडित भी हो, अगर नीचे कर्म कमाए तो उसको भी जूतियां घल सकती है। तो रविदास जी बोले कि महाराज जो कोई नीचा कर्म कमावे, जग में सोई नीचे कहलावे, जात पात ना शोभा लावे।
रविदास जी बोले महाराज चमार है हम, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, इसलिए अगर पंडित है तो कर्म नीचे है तो नीचे, इसलिए रविदास जी बोले जो कोई नीचा कर्म कमावे जग में सोई नीचे कहलावे, जात पात ना शोभा लावे। महाराज जात पात कोई शोभा नहीं ले, इसीलिए तो कहा है कि कायस्थ से धोबी बड़ा, ब्रह्मा से बड़ा कुमार, ब्राह्मण से गद्दा बड़ा, सबसे बड़ा चमार। कि ब्राह्मण से कब बनो है भलियाई को काम, सो तुम्हारे वर्धन हरे हरे पराई बाम, हरे पराई बाम बात करबे में रसिया, पर जावन को दामुड़ काटे ले हसिया। कहते प्रागी लाल पूछ मारे जैसे धामन, ओ ग्राम सत्यानाश जहाँ मंत्री हुए बामन। ब्राह्मण की प्रतीत में सुख ना पावे कोई, बड़ राजा हरिश्चंद्र खां दो तो राज से खोए, दो राज से खोए भली ब्राह्मण की बनाई, सिया जगत की मात जिसे ले गो तो चुराई। तो रावण हो 14 विद्या को गया था, इसलिए कहना है दो तो राज से खोए भली ब्राह्मण की बनाई, सिया जगत की मात जिसे ले गो तो चुराई। कहते प्रागी लाल जगत का थमन, हर कोटन करो पाए, दागा नहीं छोड़े ब्राह्मण। वैसे पंडित इसलिए कहना है रविदास जी बोले बोले संत तवई तो ठाणे, बोले संत तवई तो ठाणे, 5 तत्व के सब भाड़े, कहाँ से शूद्र कहाँ से पाड़े। अरे ब्राह्मण बैर छत्ती सब देखे, सभी शूद्र के खानी, लोक 14 को करो बखानो, सारे जग को फिर मानो, सभी योगों का नाम बखानो। अब कहत चौधरी, अब कहत चौधरी, सभा में देखो सो पंडित ने हारी मानी, सुनावे देखे जवानी का पर भी सुन के या चले से रोमान, तो गंगे संत अब मुनि ज्ञानी, सुनावे देखे जवानी, सुनावे देखे जवानी। लेकिन उस समय क्या बोले रविदास जी बोले पंडित जी के महाराज, वैसे गीत तो सब आपने सुनी होगी। आहा दैया करे लड़ैया, खसिया परी लड़े रात में से, आहा दैया करे लड़ैया, खसिया परी लड़े रात में। प्यारी बात यहाँ देखिए, वैसे ये तो गीत की बात है कि हा हा नहीं करे खेतिया परिल ने रात में कहाँ गए थे, लेकिन यहाँ एक हास्य गीत है, बहुत अच्छा गीत है। वैसे अब हीरो होंडा पे सारी, वैसे हमारे शंकर सोनी है बेलाताल, शंकर सोनी कैसेट भंडार बेलाताल, उन्होंने अभी नई नई हीरो होंडा लिए तो समय
अरे हीरो होंडा पे सारी जीजा संग घूमन जाए हते बे नैतिका हीरो होंडा पे सारी जीजा संग घूमन जाए हते बे नैतिका हीरो होंडा पे सारी जीजा संग घूमन जाए हते बे नैतिका। लेकिन सारी बोले कि जीजा क्या बोलिया नई नई जीजा जा है गाड़ी। अबे हमारे आदरणीय शंकर सोनी जी नई नई गाड़ी ली है। जैसे पुरानी वाली गाड़ी तो मैं पहले बैठ दी थी, लेकिन यहाँ सारी बोली कि जीजा नई नई जीजा जा है गाड़ी। अबे रमाना भाई बेचारी तुम तो मुँह तर डाले नारी। सारी बोले कि जीजा नई नई जीजा जा है गाड़ी। अबे रमाना भाई बेचारी तुम तो मुँह तर डाले नारी। पुतर जी हो सारी बोले कि जीजा और यही बात समझ ली। अरे नई नई जीजा जा है गाड़ी। अबे रमाना भाई बेचारी तुम तो मुँह तर डाले नारी। नई नई जीजा जा है गाड़ी। अबे रमाना भाई बेचारी तुम तो मुँह तर डाले नारी। पुतर जी हो सारी बोले कि जीजा अरे पहले चला रहे जीजा पहले चला रहे जीजा हीरो होंडा गाड़ी। भगवान का पहला चला रहे आप। सारी बोली अरे पहले चला रहे जीजा तुम तुम्हारे ना चले जा हते जीजा हीरो होंडा पे सारी जीजा तुम घूमन जा हते जीजा हीरो होंडा पे सारी जीजा तुम घूमन जा हते जीजा हीरो होंडा पे सारी जीजा तुम घूमन जा हते जीजा। लेकिन सारी बोल की जीजा कैसे नई नई आते हो गए। तो सारी बोल की जीजा पकड़ो दो हाथन से मुठिया। बोली तेरा हैंडल अच्छी तरह पकड़ नहीं। सारी बोली जीजा पकड़ो दो हाथन से मुठिया मोखे पकड़ लेन दो धुतिया आगे डाल दे ओ फिर फुटिया। सारी बोली की जीजा ऐसा नहीं है कि तुमने हैंडल पकड़ लो फिर ना दाढ़ी अगर गिर जाता हो तो गड़बड़ हो जाए समझ लो। तो सारी बोली की जीजा पकड़ो दो हाथन से मुठिया मोखे पकड़ लेन दो धुतिया आगे डाल दे ओ फिर फुटिया। चैन चलक ना जाए चैन चलक ना जा चैन चलक ना जा। सारी बोली जीजा कितनी प्यारी बात। और झटका धीरे धीरे मारो। सारी बोली जीजा झटका धीरे धीरे मारो तुम सारी नशा न जाए हते बे नैतिका हीरो होंडा पे सारी जीजा तुम घूमन जाए हते बे नैतिका हीरो होंडा पे सारी जीजा तुम घूमन जाए हते बे नैतिका। सारी बोली जीजा सारी बोले कि जीजा अब जीजा तुम ऊपर चढ़ जाओ। सारी बोली कि सुनो जीजा जीजा तुम ऊपर चढ़ जाओ ऊपर बैठ के लगाओ नीचे से नहीं बन रहा दाओ। वैसे वास्तविक में आपने देखा होगा कि अब नीचे से गाड़ी में स्टार्टिंग करो तो कम हो पाओ और गाड़ी के ऊपर बैठ जा से आप तो जल्दी के लग जाओ। तो सारी बोली जीजा ऊपर चढ़ाओ मोटरसाइकिल के। क्या बोली जीजा तुम ऊपर चढ़ जाओ ऊपर बैठ के लगाओ
नीचे से नहीं बन रौदा। भारी बोले कि जीजा, और जीजा तुम ऊपर चढ़ जा, ऊपर बैठे टिक लगा, नीचे से नहीं बन रौदा। मोरी बात हो जा, मोरी बात हो जा, मोरी बात हो जा। भारी बोले कि जीजा, अरे उमर तुम्हारी लड़कैया है, जीजा उमर तुम्हारी लड़कैया है, तुम गड़बड़ ना हो जा। हंसे में मैं सीखा, हीरो होंडा बेसारी, क्या तुमको मानना। हंसे में मैं सीखा, हीरो होंडा बेसारी, क्या तुमको मानना। हंसे में मैं सीखा। लेकिन सारी बच्ची को खेल, जीजा हो रही बोतई झेल, खोलो तुम टंकी को तेल। अब दीन दयाल से मिल लियो तुम, दीन दयाल से मिल लियो तुम, फिर गाड़ी चल जा। हंसे वे नदी जाए, हीरो होंडा बेसारी, क्या तुमको मन जा। हंसे वे नदी जाए, हीरो होंडा बेसारी, क्या तुमको मन जा। हंसे वे नदी जाए। सारी बोल गिरी जा, मसा के देओ तोरी मैया रे, अब तोरी मैया रे काहे आए, चिरौंजी कैसे ताक रे, मसा के देओ। सारा को पैसो फिर ना लाने रे, अब फिर ना लाए रे बागिया में, लड़ाते गोपी वाले रे, सारा को पैसो लड़के डूड़ा पे भोला क्या है बेखाया दो। अब लड़के डूड़ा पे, लड़के डूड़ा पे, लड़के डूड़ा पे, अब लड़के डूड़ा पे, भोला क्या है बेखाया दो। लड़के डूड़ा। अभी आपने यानी हमारे संत श्रमण रविदास जी, वैसे होता है कि भक्ति, अगर भक्ति में शक्ति सांची निकलती तो होनहार होनी पल में बदलती है। भक्ति की शक्ति है, ये पता नहीं कि चमार या बसोर या कोरी या धोबी या पंडित, इससे कोई मतलब नहीं, भक्ति होती है केवल। इसलिए मेरा कहना है, तो दासो जी भक्तों में शिरोमणि, जिनको उठाए आत्म ज्ञान। अरे साला के रामों की है, साला के रामों की पूजा करते थे, अब सदा पास रहते भगवान। या साला को रामों की है, और पूजा करते थे, सदा पास रहते भगवान। तो रे दासो जी भक्तों में शिरोमणि, अरे जिनको उठाए आत्म ज्ञान, और साला के रामों की है, या पूजा करते थे, सदा पास रहते भगवान। लेकिन कहना
भरने को आती थी, अरे उसी कुआं पे, अरे उसी कुआं पे ब्रह्मा की लड़की जल भरने को जाती थी। उसी कुआं पे या पंडित की लड़की जल भरने को जाती थी। लेकिन कहना तो पीतल का वह लिए कमंडल, पंडित की लड़की पीतल का कमंडल लेके जाती है, लेकिन चमार की लड़की चमड़े का कमंडल लेके। उस समय कहना है तो पीतल का वह लिए कमंडल, जो ब्रह्म सोता के लाती थी, अरे चमड़े का, अब चमड़े का वह लिए कमंडल, चमड़े का वह लिए कमंडल, रैदास सोता जो आती थी। चमड़े का वह लिए कमंडल, रैदास सोता जो आती, चमड़े का लिए कमंडल रैदास सोता जो आती थी। लेकिन पंत की लड़की बोली, रविदास जी की लड़की से बोली, सुनो और किसके लिए तुम जल ले जाती है, अरे रैदास सोता तुम करो मकान, या साला के रामों की, अब साला के रामों की, या पूजा करते थे सदा पातर से भगवान, साला के रामों की, अरे पूजा करते थे सदा पातर से भगवान। यहाँ से ऐसी बात कही पंडित की लड़की ने कि किसके लिए तुम जल ले जाती, रैदास होता तुम करो बखान। तो समय क्या बोली, समय सोता तो सुनो बहन जी, पिता हमारे वो हर से लगाते हैं, अरे पूजा करते या पूजा करते तारक राम की तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, करते हैं स्नान ध्यान फिर, तो करते हैं स्नान ध्यान फिर, हर से प्रेम लगाते हैं, या पूजा करते हैं, अब पूजा करते तारक राम की तुलसी पात्र चढ़ाते हैं, पूजा करते तारक राम की तुलसी पात्र चढ़ाते। बोले उस समय जैसा आप की पूजा और जैसे हमारी पूजा, पूजा करते सालक राम की या तुलसी पत्र चढ़ाते, और किसके लिए तुम जल ले जाती, रविदास जी की लड़की बोली पंडित की लड़की से, तो किसके लिए तुम जल ले जाती, अरे ब्रह्म सोता तुम करो मकान, या साला के रामों की, अब साला के रामों की, या पूजा करते सदा पातर से भगवान, या साला के रामों की, अरे पूजा करते सदा पातर से भगवान। लेकिन उस समय कहना क्या, जहाँ से ऐसी बात कही तो समय पंडित की लड़की रविदास की लड़की से बोली, सुनो बहन जी पिता हमारे, बोले हमारे पिता सालाग्राम के भगवान सालाग्राम की पूजा करते हैं, इसलिए मैं जलने जाती हूँ। तो बोली सुनो, तो इसी कारण हम पूजा को अरे जल
भय करके ले जाते या चल भाई बेटी अब चल भाई बेटी अपनी महल को रंग सता बोली की बातें चल भाई बेटी अपने महल को रंग सता बोली की बातें कहो पिताजी आपने तो कहो पिताजी यार आपने तोई पूजा कैसे की करे आके और रैदास जी तो अब रैदास जी तो सालक राम की पूजन करने जा रैदास जी तो सालक राम की या पूजन करने जाती जहाँ से ऐसी बात कही पंडित जी से की सुता ने कि पिताजी आप किसकी पूजा करने के लिए नित्य जाया करते हैं एक जात का चमार है वो सालक राम भगवान की पूजा कर रहा है हमेशा तो समय रैदास जी तो सालक राम की या पूजा नित्य करने जाते तो पंडित बोले अब रैदास जी तो सालक राम की पूजा नित्य करने जाते ऐसी बात कही कि रैदास जी तो सालक राम की पूजा नित्य करने जाते अब रैदास जी तो छोटे भक्त हैं वो क्या दर्शन कर सकते हैं क्या बोलो समय भगवान की पूजा नहीं कर सकते इसलिए पंडित जी बोले क्या बोले पंडित बोला अपने मनो मन वो क्या हरि को बज सकते हैं अरे रैदास जी तो अब रैदास जी तो छोटे बात हो क्या दर्शन कर पत्र चढ़ाते तो पंडितों ने राजा से जाके अब रैदास जी को करो बखान या सालक राम की अब सालक राम की पूजा करते थे सदा पास रहते भगवान सालक राम की या पूजा करते पंडित जी राजा से बोले कि राजा आपके समय आपके राज्य में बहुत गड़बड़ काम चल रहा है बोले काहे तो पंडित जी बोले कि राजा ऐसा गड़बड़ उस समय राजा सूरसेन का राज था सिकंदर राजा थे लेकिन यहाँ इतिहास पंडित जी बोले कि राजा सुनिए राजा रैदास जी से बोले चमार सालक राम भगवान की पूजा नहीं कर रहा है लेकिन अन्याय हो रहा है इसलिए महाराज पंडित जी बोले कि अन्याय हो रहा है एक जात का चमार सालक राम भगवान की पूजा कर रहा है ये अन्याय हो रहा है उस समय पंडित जी बोले तो सुनिए राजा रैदास जी से सालक राम पुजाए हैं देखनी को तब राजा ने दोनों भक्त बुलाए अब चमार को बुला लिया और पंडित जी को बुला लिया राजा ने अब सुनिए राजा रैदास जी से
अरे सालक राम पुजाए दोनों बात ले आए और साला के राम अब साला के राम दोनों के लेके बीच सरवाए साला के राम दोनों के लेके बीच सरवाए साला के राम दोनों के लेके या कुआं बीच सरवाए। राजा ने चमार के सालकराम और पंडित जी के सालकराम दोनों के कुआं में डलवा दिए। बोले भैया चमार और पंडित से ये मतलब नहीं है मुझे, क्यों में भक्ति और शक्ति। तो समय राजा बोले पंडित जी से, चमार से और पंडित जी से क्या बोले रबदास जी से पंडित जी से, अब बोले भूपे दोनों भक्तों से। राजा बोले अब बोले भूपे दोनों भक्तों से तुम बुला ले ओ अपने भगवान या साला के राम की अरे साला के राम की या पूजा करते थे सदा पातुर तेरी भगवान साला के राम की या पूजा करते थे सदा पातुर तेरी भगवान। यहाँ से याद किया है पंडित जी ने अब सालक राम नहीं आए हैं देखनी देखो तब राजा ने दोनों बात बुलाए हैं देखनी देखो तब राजा दास फरमाए तो याद किया पंडित जी ने साला के राम नहीं आए अब भूप समेत तो सकल मेरे ज्ञान हरि के दर्शन पाए। भूप समेत सकल प्रजा ने या हरि के दर्शन पाए। याद किया जब रैदास जी ने और सालकराम जी भगवान साक्षात याद किया है रैदास जी ने सालकराम जी आए हैं भूप समेत सकल प्रजा ने हर के दर्शन पाए और धन्य धन्यो रैदासो भक्तो जी सदा तुम्हारे हैं भगवान या साला के राम की अब साला के राम की पूजा करते थे सदा पातुर तेरी भगवान या साला के राम की आए पूजा करते थे सदा पातुर तेरी भगवान। याद किया है पंडित जी ने
करता है अभिमान कभी जो तुरंत मान घट जाता है। करता है अभिमान कभी जो तुरंत मान घट जाता है। तो आठों नाम तेरे भाई जो नर हरि को बजता है। अब करता है खुशी रहे वो सदा हमेशा भव सागर कर जाता है। तो बाबू लाल और दीन दयालो जी या कदारी का दर अब तारक राम की या तारक राम की पूजा करते थे सदा पास रहते भगवान। तारक राम की या पूजा करते थे सदा पास रहते भगवान। कोई जात न जानी जाए बनम सत जतिया मोरे लाल। कोई जात न जानी या जाए बनम सत जतिया मोरे लाल। आलिएरी हंस के कहो बेलत के लागे तो काते में बहुत लजान। अब नाम देव की छानी छाई गुरु दातन के साथ। तोरी जात न जानी जाए बाला में सत जतिया मोरे लाल। तोरी जात ना जानिया तो जान बनवा सत जतिया मोरे लाल। भाई रे सात संतों के बैठन वाले जानत सकल जहान। जय जय अब जानत सकल जहान। अब सजना के बहना को पानी पी लो तुमने रोचे रोचे खा ले पान। थोड़ी जात न जानी या जाए बाला में सत जतिया मोरे लाल। थोड़ी जात ना जानिया तो जाए बनवा सत जतिया मोरे लाल। भाई रे अब बेचो काटी या खिचड़ी खा लई कर्मा बड़ी सतू। जय जय अब कर्मा बड़ी सतू। अब सौरी के फल झूठे खाए तो मैं कौन बात की तोरी जात न जानी जाए बाला में सत जतिया मोरे लाल। तोरी जात ना जानिया तो जाए बनवा सत जतिया मोरे लाल। भाई रे अब जात जात को पानो यो जात जात में जाए। लिखा है कि जात जात को पानो जात जात में जाए। जो ना चीने जात के जाने कौन जात को आए। लेकिन यहाँ कहना ऐसी बात नहीं। आलिएरी जात जात को पानो जो जात जातों में जाए। अब मालिक जातो सुजा तो है वे सब जातन का जात। तो जात न जानी जाए बाला में सत जतिया मोरे लाल। तोरी जात ना जानिया तो जाए
घन मुन को बात अब गाई गाऊं मैं गुरु नाम की सोगा कबीर औलाद और तोरी जात न जानी जाए बदम पद जतिया मोए लाल अब तोरी जात न जानी जाए बदम पद जतिया मोए लाल तोरी जात ना जानिया तो जाए बदमवा सब जतिया मोए लाल ओसाने लागे फीके लागे रे अब फीके लागे रे सुआ पंखी रंगा दो राज रे ओसाने लागे लहारिया के जारे पारे अब जारे पारे रे छतिया से लगा दो महाराज रे लहारिया के लहारे आई बोलो माने की रे अरे बोलो माने की रे बोले बगिया लगा दो महाराज रे लहारे आई हर के मारे के घायल कीने काया बोली अब के मारे के घायल कीने कितने भय अजान कजरवा ने मारे विदेशी